होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला। ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? आ गई तो तेरे पास। अरे ठाकुर काहे गोली मार रहे हो पंडित को? ये है सरपंच जी, हम अपने दोस्त की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। अरे पंडित और दबंग का तीतर बटेर हैं कि अपने दोस्त की खुशी के लिए उनका शिकार कर रहे हो मुए? बताइए। देख प्यार से बता दे मैडम ने तुमको क्या कहा बता। अरे मैं भी प्यार से तुझे कह रहा हूँ, मैडम ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। दोस्त कह रहा हूँ ससुर, बोलने का नाम नहीं ले रहा है। सच बता मैडम ने क्या कहा? आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश भाषा कितनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा। हाँ मैडम जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो अंग्रेजी भाषा है, ये हमारी हिंदुस्तानी भाषा नहीं है, ये बाहर से आई है, इसीलिए इसे इम्पोर्टेड कहते हैं। चौधरी साहब, मैंने इम्पोर्टेड नहीं, मैंने इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण भाषा कहा है। वैसे मैडम जी एक बात कहूँ, ये अंग्रेजों के बच्चे देखिए कमक बचपन से ही अंग्रेजी बोलने लगते हैं। एक हम लोग हैं, बताओ, हम लोग बूढ़े होने को आए लेकिन अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। बताइए। अबे चाचा, वे बूढ़ा होगा तेरा बाप और तू समझे? यू फूल। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, एक बात पूछना चाहता हूँ, ये आपने मुझे फूल हिंदी वाला कहा है या अंग्रेजी वाला? हिंदी वाला फैन चाचा, हाँ, उसने हिंदी वाला फूल ही कहा होगा। ससुरे को अंग्रेजी आती कहाँ है? अरे एक मिनट, हमको फूल से एक शेर याद आया है। हम सुनाते हैं। फूल लेकर फूल आया, फूल के हमने कहा, फूल की है क्या जरूरत, तुम तो खुद एक फूल हो। फूले नहीं समा रहे। फूले नहीं समा रहे। सरपंच जी गजब हो गया। अरे उसमें गजब का है, ऐसी शेरो शायरी तो हम सुनाते ही रहते हैं। वो बात नहीं है, आपके घर के सामने एक आदमी जान देने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि मैं आत्मदाह कर लूंगा। अरे बाप रे, ऐसा कौन है जो हमारी दहलीज पर अपनी जान देना चाहता है? हम देखते हैं। मैडम जी, हम अभी आते हैं। हाँ, कहाँ है? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। अरे बदतमीज, तुम कल मुंह है मूंछों से मरने के लिए तुमको चमेली देवी का ही घर मिला है क्या? अरे मरने के बाद भूत बनकर यहाँ मंडराते रहोगे। पूरे खुशहालपुर को पता है कि चमेली देवी को सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है और वो है भूत। अब यहाँ से फटाफट 9 तो 11 हो जा, चल भाग यहाँ से। चमेली देवी, बस अब आप ही का सहारा है, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाइए, नहीं तो मैं ऐसे भी मर ही जाऊंगा। अरे बदतमीज, ऐसे घूम घूम के तुम्हारी सुई मरने पर ही आकर कहीं अटक जाती है। तुम्हारे पास कोनो और टॉपिक नहीं है? जेब में क्या ढूंढ रहे हो? टॉपिक? टॉपिक तुम्हें जेब में मिलेगा? अरे हम भी भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, अंग्रेजी नहीं आते हैं भैया? तो हम बताते हैं। अंग्रेजी के टॉपिक का हिंदी में मतलब होता है मुद्दा, समझे का? हमारे पास बस एक ही मुद्दा है चमेली देवी जी। का?
हमको हमारी बीवी से बचा लीजिए, नहीं तो आज या कल वो मेरी जान ले लेगी। बस एक बार पंचायत में ये साबित कर दीजिए कि सही कौन है और गलत कौन है। बस इतनी सी बात है। हाँ, तो उसके लिए मरने की क्या जरूरत है? तुम जाओ अपने बीवी को 2 बजे यहाँ लेके आ जाना, हम सारा मसला सुलझा देंगे, समझे का? ठीक। हाँ चलो चलो, नमस्ते, जाओ, राम राम। चले आते हैं मरने। ठाकुर साहब, चमेली देवी के घर के बाहर आत्महत्या हो रही है और आप लोग सब यहीं बैठे हो? अरे मैडम जी, चमेली जी जो है ना, वो तो झांसी की रानी है। वो तो अकेले ही 100 लोगों को संभाल ले। अरे शामत तो उसकी आई है जो आत्महत्या करने पर तुला है, वो भी चमेली जी के घर के बाहर। क्यों जी? हाँ मैडम, हाँ ये दबंग है ना, एकदम सही बोल रहा है, 100 आने बात कह रहा है। हमारी सरपंचाई चमेली देवी तो एकदम बरेव है। बरेव? ठाकुर साहब, बरेव नहीं, ब्रेव। वो ब्रेव है। वो क्या है ना मैडम जी, एक बात बता दूं आपको, सरपंचाइन जी ने एक बार कहा किया था कि एक पागल आदमी गांव में कहीं से भूत आया और लगा इधर उधर दौड़ने, और उसको देख के गांव वाले भी इधर उधर भागने लगे डर के मारे। जब वो पगला जाके सरपंचाइन जी के सामने खड़ा हुआ, तब सरपंचाइन जी ने ये घुमा के झापड़ लगाया उसके गाल पे। वो पगला सीधे जाके गिरा थाने में और भर्ती हो गया पुलिस में। पुलिस में? हाँ। दबंग जी, आप भी तो पुलिस में है ना? हाँ। तो आप उस पागल को नहीं जानते हो? अब हाँ। अरे जाने का काहे नहीं, काहे कि वो पागल जो है ना, वो तो है। अरे ठाकुर साहब, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरी इज्जत की टोपी सबके सामने उछाल रहे हो? और वैसे भी मैं तो आपका ही आदमी, आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो आप? अरे लट गए वो दिन जब तुम मेरा आदमी हुआ करता था। अब तो तू आदमी बनने जा रहा है चमेली देवी का। ये तो वो बात हुई, राजा को पता नहीं और प्रजा ने अपने आप ही जंगल बांट दिया। अरे ससुरे, अगर चमेली देवी को मालूम पड़ेगा तो तू तो साथ में जाएगा, तेरे साथ तेरे हवलदार भी जाएगा। अरे चौधरी साहब, आप इंस्पेक्टर को हवलदार क्यों बना रहे हो? अरे हवलदार कह के हम तुम्हें थोड़ी बहुत इज्जत दे रहे हैं। एक बार तुम्हारी शादी चमेली देवी के साथ हो जाएगी ना, तो तुम्हारी औकात तो चौकीदार जैसी भी नहीं रहेगी। क्यों जी? तो गांव वालों, हाँ। यही इसी जगह आत्मदाह कर रहा था ये मुआ। वो तो हमने हंस कर झापड़ मारा, अकल ठिकाने आ गई इसकी। अच्छा। हाँ। ठीक किया, ठीक किया। लेकिन बेचारे की समस्या बहुत गंभीर है। इसकी जो पत्नी है ना, इसे बहुत परेशान करती है, इसीलिए इसने पंचायत बिठाई है। अरे कलंक हो तुम मर्द जात पे, अपनी बीवी से डर के मर जाना चाहते हो? लानत है इसी जिंदगी पर। कहाँ है कहाँ लेकिन इसकी औरत? अरे ठाकुर, वो तुम चुप रहो, पंचायत पूछेगी ना। कहाँ है तुम्हार बीबी भैया? हाँ, जो पंचायत है ना, वो दोनों पक्षों की बात सुनती है, तब कहीं जाकर फैसला करती है। क्यों जी? बताओ। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? कहाँ है तेरी बीवी? उसे साथ में लाया कि नहीं? उसे लाने की जरूरत नहीं है, वो तो आ चुकी है। आ चुकी है? यही हम सबके बीच। अरे अगर हम सबके बीच में है तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही? वो दिखेगी नहीं। अरे दिखेगी नहीं का क्या मतलब? कोई भूत भूत है, अभी मत क्या देना। वो एक भूतनी है। देखिए देखिए देखिए, आप लोग उसका नाम सुन के इतना डर गए। अरे मेरे तो 24 घंटे साथ रहती है, मेरा क्या होता होगा? अरे शांति शांति बनाए रखिए सब लोग। अरे मुंह झौसे, एक भूत पर पंचायत बिठाई है तुमने, दिमाग फिर गया है का तुम्हारा? नहीं, आज फैसला हो ही जाना चाहिए। उसकी आत्मा इसी फैसले का इंतजार कर रही है और मुझे पूरा यकीन है कि फैसला उसके खिलाफ आए तो उसकी आत्मा मुझे छोड़ के चली जाएगी। अरे दहशत फैला रहा है, इसको यहाँ से भगा दो बस। भगा भगा। नहीं, देखा तूने? मैंने पंचायत को कितना समझाया, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं। आजा नीचे आ, आजा यहीं रह तू। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों भुगतूं यार? जब तक ये लोग फैसला नहीं करते तू यहीं रह।
कहाँ पे? अरे पगला गया है। इसे यहाँ से भगाओ क्यों जे? इसके साथ ही पंचायत बर्खास्त की जाती है। संभाल के। लेकिन एक मिनट, अगर कोई यहाँ रहना चाहे तो रह सकता है। नहीं, हम चलते हैं। अच्छा। हमारा अपना घर ठीक है। चमेली जी नहीं कुछ नहीं, हम चलते हैं। अरे राम खिलावा, सुन तू यहाँ ही रहना रात भर, और जरा पहरा देना, हमारा थोड़ा दिल घबरा रहा है। अरे नहीं, वो हमको बहुत काम है, वो हमारी माई बोली है, तबीयत खराब है, अतर लगा के अतर डालने में जाना है, अब क्या करें? अरे राम खिलावन, हम तुमको 100 रुपया देंगे एक्स्ट्रा। बाप रे, हम कौन सा किसी से डरते हैं? बाप रे बाप, इस बुरे राम खिलावन को भी आज ही जाना था। घर में कोई नहीं है। वो आदमी ऐसा काहे बोला कि जब तक तो हर फैसला नहीं हो जाता तुम यहीं रहो मतलब क्या? चमेली देवी किसी से नहीं डरती है, हम बहुत बहादुर हैं। आखिर हम इस गांव की सरपंचाइन हो, हमने किसी से डरते हैं? चमेली देवी क्यों के? ये कौन बोला? मेरा सरपंचाइन जी, हमारे दादाजी ना दुबई से आ रहे हैं, तो हमारी दादी जी ने अपने लिए मेकअप का सामान मंगवाया है। पैसा दीजिए ना। बहुत क्या बात है, सो रही है अतर लगा के? सोए कहीं है? अरे सरपंचाइन जी, अरे अरे सरपंचाइन जी, हमने क्या किया जो हमको मार रही हो अतर लगा के? हम सरपंचाइन नहीं हूँ। सरपंचाइन नहीं है, फिर कौन है? देखिए, हमारी बात सुनिए सरपंचाइन जी। अरे हमको ऊंचाई से बहुत डर लगता है सरपंचाइन जी। अभी तो तुम्हें बहुत ऊपर जाना है। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है, होगी भी नहीं। अरे बहुत काम बाकी है। अरे ठाकुर जी, हाँ क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे हाथ गिर रहा है। अरे भैया हाथ गिरा, बोल। बताते हैं। हाँ बोल। वो सरपंचाइन जी को भूत ने पकड़ लिया है। भूत? हाँ, किसी ओझा को बुलाइए, किसी तांत्रिक को बुलाइए। ओझा तांत्रिक? हाँ, मैं जा रहा हूँ। अरे ओझा? सरपंचाइन जी के पास जा रहा हूँ। अरे ओझा, वो वाला ओझा कहाँ? ओझा ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। वाह वाह। नहीं दबंग नहीं, मौके का फायदा नहीं उठाते। पहली बार आपको सोते हुए देख रहा हूँ चमेली जी। माँ कसम, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। बहुत ज्यादा ही खूबसूरत। मैं जानता हूँ चमेली जी, मैं जानता हूँ कि आप कितना अकेला महसूस करते हो, लेकिन आप ही तो हैं जो मेरे जज्बातों को समझने की कोशिश ही नहीं करती। नहीं तो चमेली जी, इसका इलाज तो है मेरे पास।
मुझसे अभी अभी यहीं पर मेरे साथ शादी करो, फिर आप अकेले नहीं रहोगे चमेली जी, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। अरे ये तो कमाल है चमेली जी, हैं? अरे मेरे कहने से पहले ही आपने अपनी मांग भर ली। चलिए अच्छा है, कम से कम मेरे सिंदूर के पैसे तो बच गए। अच्छा मतलब कोड भाषा में आप मुझको आई लव यू बोल रहे हो, मैं भी आपको आई लव यू बोलूंगा। मैं चमेली देवी नहीं हूँ। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। छोटे से निकल बाहर। काली, मैं इस आदमी की बीवी हूँ जिसने पंचायत बिठाई थी, लेकिन पंचायत ने इसका सही हिसाब नहीं किया। चमेली देवी ने मेरा मजाक उड़ाया, इसलिए मैंने उसके शरीर को चुना है। पंडित जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इस ओझा को थोड़ी सी घूस दे दे और उसको बोले कि चमेली देवी को ठीक ही ना करे। वो क्या ना पंडित जी, वैसे तो चमेली जी मुझसे शादी करेंगे नहीं, क्या पता इनकी बाड़ी में जो वो भूतनी घुसी है ना, वही मान जाए और शादी हो जाए। छोड़ दे, निकल बाहर। अच्छा एक बात है, अच्छा तो सबसे पहले ये होगा कि मैं श्राद्ध तुम्हारी सबसे पहले कर देता हूँ, तू मर जा। हाँ लेकिन भाई चमेली देवी तो नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ इस भूतनी से तुम्हारी मुलाकात जरूर हो जाएगी। छोड़ दे चमेली देवी को, छोड़ दे, निकल बाहर। नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। अरे ओझा, अरे धीरे मार सरपंचाइन जी को, धीरे मार। धीरे मारो, मेरी चमेली जी को चोट लग रही होगी। मूर्ख, तुम दोनों चुप रहो। चमेली देवी को चोट नहीं लग रहा है, चमेली देवी के भूत को चोट लग रहा है। छोड़ दे। क्या कर रहे हो? पीछे जाओ। एक औरत को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। एक औरत को बेरहमी से ये आदमी मार रहा है और अब खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। मैडम सही कह रही हैं। अगर मैं सही कह रही हूँ तो इसे निकालो बाहर। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी बीवी को साथ लेकर जाओ। ये लो तुम्हारी बीवी की आत्मा। गांव से कहीं दूर किसी जमीन में गाड़ देना, उसके बाद तुम्हारी बीवी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जाओ यहाँ से। मिल गई। अरे वाह मैडम, आपको अंग्रेजी पढ़ाने के अलावा ये भूत प्रेत उतारना भी आता है।
दरअसल कोई भूत है ही नहीं। वो आदमी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए मरने के बाद वो महसूस करता है कि वो उसके आसपास है। देखना, आज के बाद उसकी बीवी उसे नहीं दिखेगी। अब कैसे देखेगी मैडम? आपने तो उसकी बीवी को मंत्र पढ़ के बोतल में बंद कर दिया है। मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा। मैं तो सिर्फ यही बड़बड़ा रही थी कि आज मुझे फिल्म देखनी थी और मैं कहाँ फंस गई हूँ। मैडम, उस आदमी का तो समझ में आ गया हमें कि क्या कहानी थी, लेकिन सरपंचाइन जी के अंदर तो भूत घुसा था ना, हैं? वो किसका भूत था बताइए? किसी का नहीं। पंचायत के वक्त चमेली देवी ने उस आदमी का मजाक बनाया, लेकिन फिर भी चमेली देवी के दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात रह गई थी कि कहीं सचमुच में कोई भूत तो नहीं है। बस यही बात सोचते सोचते उनको ऐसा लगने लगा कि उस आदमी ने उनके घर पे भूत छोड़ा है और उनके अंदर घुस गया है। बस इसलिए इस तरह से रिएक्ट करिए। समझे आप लोग? समझ गया। समझ गया। होश आ गया, चमेली देवी को होश आ गया। अरे बाप रे, हम यहाँ कैसे आ गए? और ये क्या है? चौराहे पे खाना पका रहे हो का? अरे माथे पे सिंदूर भी लगा है। बस मुँह ने लगा है हमरे माथे पर सिंदूर। अरे चमेली देवी, वो क्या है ना कि दबंग आपके साथ शादी का खेल खेल रहा था और आपको गुस्सा आ गया, इसलिए आपने खुद ही माथे पर सिंदूर लगा दिया। अरे बदतमीज बुड़बक, कहाँ खेल रहे थे शादी का खेल? आहा, इसके जो गाल टमाटर की तरह लाल है ना, जरूर हमने झापड़ लगाया होगा। एक मिनट, वो आदमी फिर तो नहीं आया था जिसने अपनी मरी हुई बीवी के लिए पंचायत बिठाई थी? अरे नहीं चमेली देवी, वो तो पागल है, गांव जाकर पंचायत बिठाता था। एक्चुअली उसकी बीवी जिंदा है। ओह, तब ठीक है। उस आदमी से हमरा पिन छूटा। अरे हम तो डर रहे थे कि कहीं उसकी बीवी भूत बनकर हमको चिपक ना जाए। ये मैडम जी की पाठशाला, क्या कहते हो भैया?